मेरा इंटर जो हुआ था वो 1992 में हुआ था। उस वक्त आपको पता है कि कराची में एक बिगर ऑपरेशन चल रहा था। तो मैं तो 2-2 दिन 4-4 दिन तक घर नहीं जाता था। हम तो होटल में ठहरते थे क्योंकि कर्फ्यू लगा होता था कि बेटा आप हमें मुसीबत हो जाएगी, चाइल्ड लेबर पे आ जाएंगे आप। तो मैंने कहा नहीं, ये शनाख्ती कार्ड है मेरे पास। ऑल्दो के सोशल मीडिया में कुछ चीज़ें रही कि ये फलानी वेबसाइट हैक हो गई है। सोशल मीडिया तो खैर आप फेक है, वो तो AI से बना के कुछ भी फेक कर दें। मेरा इंटर जो हुआ था वो 1992 में हुआ था। उस वक्त आपको पता है कि कराची में एक बिगर ऑपरेशन चल रहा था। तो आई वॉज डन इंटर साइंस प्री इंजीनियरिंग फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी से, सॉरी कॉलेज से। उसके बाद फिर मुझे डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि विच फील्ड इज़ बेस्ट फॉर मी। तो कैरियर काउंसलिंग वगैरह तो उस ज़माने में होती नहीं थी। घर से बाहर नहीं निकलते थे, कर्फ्यू लग जाते थे। तो मेरे मामू मरूम ने मुझे फिर ये आइडिया दिया कि वाई यू आर नॉट एंटर इनटू IT फील्ड। उन्होंने फिर क्या नाम है, मुझे पेट्रोल में एडमिशन करवाया है, सारा कुछ करवाया। मैंने उसमें फिर टॉप भी किया, बहुत अच्छा रहा। तो ड्यूरिंग दी इंटर मुझे ऑफ़र आ गई सिटी बैंक से। अच्छा, ठीक है। और वो कैसे ऑफर आई कि सिटी बैंक बंदे ढूंढ रहे थे हेल्प डेस्क से रिलेटेड और ये वो। तो पेट्रोमन के एक साहब थे, उन्होंने मुझे कहा कि यार सिटी बैंक के अंदर इंटरव्यू हो रहे हैं, वॉक इन इंटरव्यू, यू जस्ट गो एंड अवेल दिस अपॉर्चुनिटी। सो मैंने अपने वालिद साहब से कहा कि मुझे आप स्टेट बैंक जा रहे हैं, मुझे भी जस्ट साथ में ले जाएं। एंड एट दैट टाइम आई वाज 19 years old, नॉट मोर देन। तो मैं चला गया वहाँ पर। तो वो जो अभी जो सवाल हो रहा था ना कि आपकी उम्र नहीं लगती है इस तरह की, वो मेरे साथ हुआ था कि बेटा आप हमें मुसीबत हो जाएगी, चाइल्ड लेबर पे आ जाएंगे आप। तो मैंने कहा नहीं, ये शनाख्ती कार्ड है मेरे पास। तो उन्होंने पहला इंटरव्यू लिया, उन्होंने कहा ये काम कर लोगे, ये कर लोगे जी। मैंने कहा हाँ, सॉफ्टवेयर में उस वक्त वर्ल्ड स्टार होती थी, लोटस 1 2 3 होती थी और आपको आती थी ये चीज़? डेफिनेटली। मैं तो पेट्रोमैन से मैंने पूरा डिप्लोमा किया हुआ था IT का। तो खैर हेल्प डेस्क सुपरवाइजर लग गए वहाँ पर, एक हेल्प डेस्क में हम लग गए, सपोर्ट। सो दैट मीन्स कि लर्निंग दीज स्किल्स, और यहाँ जैसे हम उस ज़माने में शॉर्ट कोर्सेज वगैरह बोलते होते थे, it has been important in every time. So during the job, मतलब सिटी बैंक इज़ माई यूनिवर्सिटी। मैं नाम भी ले सकता हूँ, अमीन साहब, मेजर अकरम, और भी राशिद भाई जो मेगा आजकल फ्यूचर टेक्नोलॉजी के ओनर्स हैं। ये वो लोग थे जिन्होंने हमें बनाया। एंड ड्यूरिंग द जॉब आई डिड माई इंटर साइंस प्री इंजीनियरिंग कंप्लीट, ग्रेजुएशन, बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मास्टर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग द जॉब। यानी कि मीन्स के इन AIB नाम में मैंने मास्टर्स किया। सो यू ऑल टुगेदर टुक अ डिफरेंट पाथ, जो कि नॉर्मली जैसे हमारे यहाँ पे 90% ऑफ द किड्स दे फर्स्ट गो टू स्कूल एंड कॉलेज यूनिवर्सिटी और फिर जॉब करेंगे। But you all together were into a different path. Yes. During the job I did my inter science pre-engineering, graduation and masters. And then certifications तो अब बहुत सारी हो गई। बहुत सारी है। सिटी बैंक में 3 years के बाद ही मुझे लकीली चांस मिला DHL में काम करने का। मैं DHL आ गया 96 में। फिर 96 में DHL में एक बहुत शॉर्ट स्पैन टाइम ऑफ था, वो पूरा ऑनलाइन करना था, वो ऑनलाइन कर दिया उनका पूरा नेटवर्क। एंड दिस इज हैपनिंग, ये जो आप अपनी स्टोरी बता रहे हैं, दिस इज आई बिलीव हैपनिंग विदाउट एनीबॉडीज हेल्प। क्योंकि बहुत सारे लोग जो नाम आप बता रहे हैं, कैरियर का स्टार्ट सिटी बैंक से हो रहा है, फिर मैं DHL चला गया, और बहुत सारे लोग यहाँ पे नेचुरली जो हमारे यहाँ पे लोगों का सोचने का स्टाइल है, पीपल वुड स्टार्ट थिंकिंग कि अच्छा बता रहे हैं सिटी बैंक और DHL, डेफिनेटली कोई ना कोई हेल्प होगी। और बड़ी मज़े की स्टोरी मेरी लाइफ में है, अल्लाह वेरी काइंड के लोग जॉब हासिल करने के लिए स्ट्रगल करते हैं। मुझे स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी कहीं पे भी, और तमाम टॉप मल्टीनेशनल्स में। माशाल्लाह। सिटी बैंक गया, उन्होंने कहा ये आपने काम करना है। इरफान काजी साहब, मुझे नाम याद है, अमीन साहब थे, आजकल वो बैंक इस्लामी के CIO हैं। उन्होंने कहा ये आप कर लेंगे? हाँ जी। कब से आएंगे? मैं तो आ चुका हूँ, अब्बा तो छोड़ के जा चुके। लेकिन फिर यहाँ पे ये चीज़ एक बताइए कि माशाल्लाह यू हैव बीन इनटू द इंडस्ट्री फॉर ओवर 3 decades, और उस पर भी बहुत सारे काम आपने किए हैं। तो जब आप आज बैठ के एवेल्यूएट करते हैं और पीछे देखते हैं, इवन जो आपके स्टार्ट के 5 साल हैं या 10 साल हैं, और जिसमें बंदा, जैसे आपने कहा कि सिटी बैंक वाज अ यूनिवर्सिटी फॉर यू और आप उसमें सीख रहे थे, आज
आपको क्या लगता है पीछे मुड़ के कोई एक ऐसी चीज जिसकी वजह से अपॉर्चुनिटी आ गई, ये एक बात है, सिटी बैंक की एक अपॉर्चुनिटी आ गई, DHL की अपॉर्चुनिटी आ गई, बट आप में ऐसा क्या था कि यू गॉट सिलेक्टेड? तो अगर आज आप पीछे मुड़ के उसको एवेल्युएट करते, कोई चीज़ आपको, कोई ऐसा फैक्टर या कोई बारीकी से आप देखते हो कि यार अदर देन लक क्या ऐसी चीज़ थी जो एम्प्लॉयर को क्लिक करती थी कि टू गो फॉर यू? अच्छा, पाकिस्तान की इंडस्ट्री बड़ी छोटी है, स्पेशली IT की, ठीक है। तो मेरे बारे में ये था कि जब मैं सिटी बैंक में था तो बहुत सारे प्रोजेक्ट सिटी बैंक ने स्टार्ट किया, सिटी फोन स्टार्ट किया, पहला IVR पाकिस्तान में लगा, राउटर सबसे पहले पाकिस्तान में है। तो सिटी बैंक ने टेक्नोलॉजी में ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट की, इनोवेशन कर रहे थे, एंड आई वाज द पार्ट ऑफ द मेन कोर लीड। तो एनीबडी आउट फ्रॉम सिटी बैंक टू अदर बैंक और अदर ऑर्गेनाइजेशन, तो उनको पता था कि यार ये बंदा है, इसका ये सारा काम आता है, सारा करके आया तो इसने कर, तो ये एक मेजर था। दूसरा ये आपने जो बात की बड़ी इंपॉर्टेंट दी, मुझ में अब तक एक पैशन है IT में, और मैं चैलेंजिंग टास्क करने में परफॉर्म में मास्टर्स हूँ अल्लाह ताला की तरफ से। मुझे कोई भी चैलेंजिंग टास्क अगर आप असाइन करेंगे, मैं उसको कहीं ना कहीं से कोई रास्ता निकाल के वो काम डन कर दूंगा। सॉरी टू कट यू, जो सिटी बैंक में भी आपकी सिलेक्शन है, क्योंकि सिटी बैंक से आगे ये तो बिल्कुल बात हमें आपकी समझ में आ गई कि आप सिटी बैंक में जाते हैं, एंड व्हाई इट वाज अ यूनिवर्सिटी फॉर यू, बिकॉज सिटी बैंक वाज प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म। वेरी ट्रू। मल्टीनेशनल बैंक था, पाकिस्तान में आ रहे हैं, वो एक अपने टेक्नोलॉजी पोजीशन पे था, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन पे थे, और फिर उसमें ये कि वो अपने साथ वो लोग इंटरनेशनल एक्सपीरियंस एंड इंटरनेशनल टूल्स एंड टेक्नोलॉजी वो सब लेके आ रहे थे, वो पाकिस्तान में उसको इनोवेट कर रहे थे, तो आपको एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल गया वहाँ पे वो सब चीज़ें सीखने का। बट सिटी में सेलेक्ट होने की भी जो एक रीज़न होगी, दैट वाज योर डिप्लोमा, जो आपने एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें सीख ली थी। आई थिंक उन लोगों ने सबसे पहले तो जो चीज़ देख रहे थे उस वक्त, जो लोग हायर कर रहे थे, वही देख रहे थे कि बंदे में करंट कितना है काम करने के, क्योंकि वहाँ पर काम 24/7 हो रहा था 90s में। अच्छा, ये 91, 92, 93 की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ। तो काफ़ी तेज़ी से रेपिटेडली चेंजेस आ रही थी, तो वो ऐसे बंदे चाह रहे थे जो कि टाइम ना देखें, 24 आवर्स के लिए काम करें, 12 घंटे 15 घंटे के लिए काम करें, और यंग पीपल वो इसलिए मांग रहे थे। तो मुझे लगता है कि शायद उनका ये मेन रीज़न था। तो ये चीज़ आपको उनको नजर आई? हमने उनको प्रूफ करके दिया। मैं तो 2-2 दिन 4-4 दिन तक घर नहीं जाता था, हम तो होटल में ठहरते थे क्योंकि कर्फ्यू लगा होता था। तो हम रातों को काम कर रहे हैं स्लीको बिल्डिंग के अंदर, और दिन को काम कर रहे हैं, और टाइम का कोई एहसास नहीं होता। वहाँ से फिर आप DHL गए? फिर DHL आ गया। DHL भी ऐसे ही आया है, मतलब कोई जॉब का पता ही नहीं चला कि कैसे स्विच हुए। फिर ABN AMRO भी इसी तरीके से आ गया। फिर ABN AMRO से फिर ABN AMRO RBI। सब ABN AMRO को मैं कहता हूँ मेरी फैमिली है। वो यूनिवर्सिटी थी, ये फैमिली है। सही। ABN AMRO आज तक हम बहुत बड़ा ग्रुप में रन कर रहा हूँ फेसबुक पे, ABN AMRO एलुमनाई का, जो डेली बर्थडे गिफ्ट सेलिब्रेट हो रही है, विशेज़ हो रही हूँ, मैं अकेला कर रहा हूँ। किस तरह कर रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता। फजर की नमाज के बाद मैं यही काम कर रहा था। तो लोग पूरे अराउंड द ग्लोब बैठे हुए हैं ABN AMRO के, लेकिन आज तक हम फैमिली की तरह इन टच हैं। अगर किसी एक ABN AMRO को, किसी स्टाफ को कोई प्रॉब्लम होती है, सारी टीम जाग जाती है। वाह, ये एक फैमिली है हमारी। ये बड़ी बात है कि वो ताहिर ने शायद आपको बताया हो ना बताया, लेकिन बहरहाल ABN AMRO फैमिली है। उसके बाद फिर बारक्लेस का मेरा बहुत छोटा सा टर्न था, 1.25 साल का, एंड देन उसके बाद फिर मैं गवर्नमेंट सेक्टर में आ गया, और 10 साल हो गए मुझे। 11 साल। यहाँ मैं आपको पॉज करूँगा, ठीक, कि मैं आपकी जब प्रोफाइल भी देख रहा था, सो आई वाज kind of confused looking at the transition from एक तरफ बिल्कुल ये पूरा मल्टीनेशनल कल्चर और बैंकिंग सेक्टर, और वो एक फ्लाइट है आपकी, ठीक है, और वहाँ से ये बिल्कुल एक 360 डिग्री, इवन आज के दौर में भी जब हम ये देखते हैं कि ऑप्टिंग बिटवीन प्राइवेट एंड कॉर्पोरेट सेक्टर और गवर्नमेंट में जाना, ये आप के साथ क्या हुआ? शुरू के 3 साल तो मुझे भी समझ में नहीं आया कि वेयर आई एम स्टैंडिंग राइट नाउ। बट गवर्नमेंट की तरफ गए क्यों? डिफरेंट है, कॉर्पोरेट में काम करने की नॉर्म्स और पब्लिक सेक्टर में डिफरेंट है। बट एज फार एज माय डिपार्टमेंट इज कंसर्न, हमारा डिपार्टमेंट मोर लेस कॉर्पोरेट है। आप आए वहाँ पर आपको लगेगा नहीं कि गवर्नमेंट एनवायरनमेंट है।
एंड वी आर माशाल्लाह से लार्जेस्ट कलेक्शन हम कर रहे हैं स्टैम्प टैक्स कलेक्शंस इन एंटायर पाकिस्तान एज फार एज द वॉल्यूम इज कंसर्न्ड। ये तो हो गया, लेकिन इसमें हमें थोड़ा सा पहले ये ज़रूर थोड़ा सा इस पे रोशनी डालें कि ये बैंकिंग से गवर्नमेंट की तरफ ट्रांजिशन, इसकी कोई ख़ास रीज़न थी? मैं इसको ये तो नहीं कहूँगा हादसाती तौर पे हुआ, लेकिन बहरहाल जब मैंने बैंकिंग छोड़ी थी बार्कलेस के बाद, तो मैंने कुछ अपनी कंसल्टेंसी स्टार्ट कर दी थी। ओके, बैंकिंग छोड़ने की कोई रीज़न थी? जिस बैंक में भी मैं था वो बैंक बंद हो रहे थे। मतलब ABN AMRO क्लोज हुआ, फिर RBS आया, RBS क्लोज हुआ, फिर दिस इज इंटरेस्टिंग। सो प्रोबब्ली फॉर यू बैंक्स वर एन अपॉर्चुनिटी एंड फॉर बैंक्स। हाँ, दूसरा ये कि ये तो खैर एक मजाक था, लेकिन बहरहाल बार्कलेस के बाद आई रियलाइज कि यार ज़िंदगी बड़ी टफ है बैंकिंग में, और जो बैंकिंग में काम कर रहे हैं मैं उन सब के लिए कहता हूँ कि, बल्कि मैं अभी आपको एक वाक़या बताता हूँ कि जिस बिल्डिंग में मैं जॉब कर रहा हूँ अभी, उसमें एक बैंक है, लोकल बैंक। वहाँ पे जो लोग हैं वो ज़्यादातर एक्स ABN AMRO या सिटी बैंक हैं। तो वो सब लोग मुझे कहते हैं यार तलत भाई क्या बात है आपकी, 5:02 पे आप नीचे गाड़ी पे बैठते हुए नज़र आते हैं। मैंने कहा यार देखो 20 साल हो गए दोज़ख में काम करते हुए, तो ये बताओ जन्नत में अल्लाह ताला ने कोई आपको काम दिया है? तो कहते हैं नहीं। मैंने कहा भाई 5 बज गया, हमारे घर का टाइम शुरू हो गया, हम जन्नत में 20 साल हमने दोज़ख देख लिए। जिस तरह आप लोग काम करते हो, और 5 बजे के बाद तो IT वालों को काम करने का मौका मिलता है कि जी अब बैंक का एंड ऑफ डे हो गया तो अब मैं कोई काम करूं। लेकिन कॉर्पोरेट में और यहाँ पर जो मैंने देखा ना कि कॉर्पोरेट की जो मेरी लाइफ रही है उसमें और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ पे काम करना जो है ना ज़रा आपको टफ है। गवर्नमेंट में एग्जैक्टली। प्राइवेट में तो यू आर अ रूल मेकर एंड ब्रेकर, यू कैन मतलब लाइक डिफाइन योर इशू एंड मिटिगेट ऑप्शन, आप उसी वक्त दे देते हो। गवर्नमेंट में यू कांट, इट हैज़ टू बी फॉलो SOP, इवन दो ये बड़े जो प्रोसीजर्स बन गए हैं, जो प्रोसीजर्स बने हुए, चाहे वो गोरों के ज़माने के बने हुए या आपने अभी बनाए या अभी बिल एक्ट हो। सर डू यू थिंक कि मुझे ये लगता है कि पिछले स्पेशली 10 से 15 साल में, स्पेशली विद प्रोग्रेस इन टेक्नोलॉजी एंड ऑल दैट, फिर डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया भी आ गया, अवेयरनेस भी आ गई है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दैट हैज़ ऑल्सो क्वाइट इम्प्रूव, तो गवर्नमेंट सेक्टर का भी इन्वायरमेंट काफ़ी अपलिफ्ट हुआ है। आप यू कैन नॉट इमेजिन कि अगर मैं आपको टेक्नोलॉजी वाइज अगर मैं बताऊं तो गवर्नमेंट के अंदर नादरा आप सबसे पहले देखें, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी कंपनी, जो कि आपकी तमाम चीज़ें आजकल हम नादरा के जी बिल्कुल। उसके बाद आप अगर देखते हैं कि पुलिस वेरिफिकेशंस का आप सिस्टम देख लें, या आप चालान सिस्टम देख लें, या आप एक्साइज एंड टैक्सेशन देख लें, आप बोर्ड ऑफ रिव्यू देख लें, आप मुख्तलिफ चालान सिस्टम से मुझे याद आया कि यू आर ऑल्सो क्रेडिटेड विद आपने लीड किया पाकिस्तान का फर्स्ट ई-पेमेंट सॉल्यूशन। वो मैं बताता हूँ, वो मैं बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट बताऊँगा। तो ये सारी चीज़ें अब टेक्नोलॉजी की तरफ चली गई हैं। अच्छा, अब आज से 10 साल पहले की अगर मैं बात करूं, 2013-14 की मैं अगर बात करता हूं, उस वक्त आप लोग कोई भी आप पेमेंट करते थे, आपके टैक्स की पेमेंट होती थी, यू हैव टू गो द सर्टन एक इंडिविजुअल बैंक। जी बिल्कुल। आई थिंक मैं नाम ना लेना चाहूँ तो बेहतर है। बिल्कुल सही। उस बैंक में आप जाते थे कैश लेके, या आप पे ऑर्डर लेके, या चेक लेके, चालान बने, वो फिर उसके बाद वो वहाँ पर काउंटर पे जाकर लंबी लाइन लगा के पैसे दें। When I joined this organization, तो वहाँ पर हमने ये बात की कि why you are not use this national switch channel for payment। तो उसमें कहा गया कि जी you have to read first 1956 Act, Treasury Act। Okay। क्योंकि ट्रेजरी एक्ट के अंदर ये लिखा हुआ है कि पेमेंट जो है वो सर्टन एक सिंगल बैंक के अंदर ही जाएगी, जिसको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ऑथराइज किया हुआ है फॉर टेकिंग द पब्लिक मनी, बिकॉज कमर्शियल बैंक कैन नॉट होल्ड सिंगल पेनी गवर्नमेंट पेमेंट फॉर सिंगल सेकेंड, ये नहीं रख सकता, ये रूल में था। अब इसको कौन तोड़ेगा? इस सिलसिले में जब हमने व्हेन वी अप्रोच टू स्टेट बैंक, एंड स्टेट बैंक के जो डिप्टी गवर्नर थे उस वक्त के काजी अब्दुल मुक्तदिर साहब, और सोहेल जवाद साहब, और आसिम साहब, एक्सीलेंट पर्सनालिटीज़, उन्होंने इस आइडिया को बड़े खुशी से उन्होंने इसको सुना, और इस पर उन्होंने फिर अपने कंसर्न किए कि नहीं, वाई वी आर नॉट हेड दिस बैरियर।
फिर हमने काम शुरू किया उनके साथ, हमने उनको प्रेजेंटेशंस दी, डॉक्यूमेंटेशंस दी, हमने किस तरह से करेंगे। अच्छा, क्योंकि हम ABN AMRO में रह चुके हैं तो OneLink पहले ABN AMRO ही चला रहा था, आपको पता है 2006 से पहले, तो हमें OneLink का तो सारा पता था कि IBFT क्या होता है, ये कैसा होता है, सिस्टम पूरा हम लोग रन करते रहे। तो वहाँ से हमने सारी चीज़ों को इंटीग्रेट करना शुरू किया और फिर 3 साल हमें लगे ये समझाने को गवर्नमेंट को कि भाई ये एक पेमेंट मोड है, उसको हम इस तरीके से करते हैं कि हम उसी बैंक को लैंड करा देंगे पैसा, ठीक है, लेकिन ये इंस्टेंटली पहुंचेगा पैसा। तो जी वो लोग इस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। आज उस वक्त बहुत सारे लोग ऐसे भी थे, वो कहते थे कि जी जब तक टैक्स की गवर्नमेंट की जो रिसीट है उसमें अगर ठप्पा नहीं लगा हो ना बैंक का, तो लोगों को ये डर रहता है कि पैसा गया कि नहीं गया। ओके, दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर एट दैट टाइम। आज देखें आपके बिल 1 आ गया, राइट, और जितनी भी पेमेंट्स हैं आपकी, चाहे वो ओवर द काउंटर हो रही हैं, वो गवर्नमेंट की या कहीं पे भी हो रही है, वो जा रही हैं ADC के ऊपर और इंस्टेंटली स्टेट बैंक में पैसा जा रहा है, राइट। तो मैं कह सकता हूँ उसको कि 70-80% जो स्टैम्प पेमेंट्स हैं वो आपकी ADC पे आ गई हैं। तो 2013-14 में जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं हूँ वहाँ से ये इनिशिएट किया था हमने, और ये पहला पाकिस्तान का प्रोजेक्ट था जिसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स को प्रमोट किया था और इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद से फिर ये FBR में भी गया, कस्टम्स में भी गया, फिर एक्साइज में भी गया, और फिर तमाम प्रोविंसेस में और तमाम गवर्नमेंट्स में ये जाना शुरू हो गया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज एक सक्सेस स्टोरी है। आपने सोचा नहीं कि यार मतलब वाई पाकिस्तान, टेक्नोलॉजी का पैशन भी है, नॉलेज भी है, सीख भी लिया, इतने अच्छे प्लेटफॉर्म से मिल गए, लीव पाकिस्तान, लेट्स गो। अच्छा, अपॉर्चुनिटी मुझे मिली थी। ओके, बाहर चले जाते आप। हाँ, ABN AMRO में भी मिली, उसके अलावा मुझे उस दरमियान में आप भी बैठे कह रहे थे पाकिस्तान में क्या पड़ा है, महंगाई है, गुर्बत है, हालात खराब है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, इधर तो रहना ही नहीं चाहिए। आज सुबह मैंने वो हेडलाइन एक देखी कि जी, और पता आई डोंट नो कि शायद इन्हीं चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट करते हैं और हाईलाइट करते हैं, 3 लाख पाकिस्तानी और छोड़ के चले गए हैं पिछले 7 महीने में पाकिस्तान। अच्छा, वो ये नहीं कोई बताता कि 27 करोड़ में से 3 लाख और चले गए। उसका नंबर क्या है? बल्कि ज़ुहैब साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि मैं इसको ब्रेन ड्रेन नहीं कहता, मैं इसको ब्रेन रिटेन कहता हूँ। ठीक है, आप क्यों नहीं गए? अच्छा देखें, इसमें बड़ा मेरी ज़रा फिलॉसफी ज़रा डिफरेंट है। अगर मैं बाहर चला जाता, जो कि मुझे एक ऑप्शन आया था 2008-9 में, मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई थी, उसके बाद फिर मैं सब चीज़ें, अगर मैं आज चला जाता तो क्या टैकिस्तान में मैं बैठा होता इस तरीके से, वहाँ पर US में या कनाडा में कोई ऐसा इदारा होता या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होता जो मुझे इतनी इज्जत दे के बुला के बिठाता और सवालात करता, नहीं करता ना। ये मुझे इस मुल्क ने दिया, इस मुल्क में काम कर रहा हूँ। रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट्स जितने भी अगर हो रहे हैं या मैं काम कर रहा हूँ, या जिस कभी मैं फोकल पर्सन हूँ या मैं काम कर रहा हूँ अपने इदारे की तरफ से, जी बिल्कुल, ये इज्जत की बात मेरे लिए है, इस मुल्क के लिए, इस कौम, बेशक इदारे के लिए। बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी, and you have that celebrity status in the industry as well. Everyone knows who Talat is. जी बिल्कुल ऐसे ही। तो ये चीज़ें क्या मुझे बाहर मिलेंगी? मैं बाहर जाऊँ, वहाँ जाके दोबारा से सिफर से स्टार्ट करूँ, क्योंकि मैं सिफर से स्टार्ट करके एक साइनोसाइटल वेव के ऊपर मैं यहाँ पर आया हूँ। डिक्लाइनिंग फेस मेरा अब कवर है दोबारा सिफर होने के लिए। तो मुझे ये बताएं कि मैं इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, मैं दोबारा सिफर से जाऊँ। That is the main reason. बिल्कुल ठीक है, और हमारा कतन ये मकसद नहीं है कि हम इस क्वेश्चन से या आपके एक्सपीरियंस से और लोगों के एक्सपीरियंस से ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि यूथ को बाहर अपॉर्चुनिटीज़ अवेल नहीं करनी चाहिए या बाहर नहीं जाना चाहिए। लोग एजुकेशन के लिए जाते हैं, एक्सपोजर लेते हैं। देखिए, एजुकेशन में जाना नो डाउट इस्लाम में भी है कि अगर आप तालीम हासिल करनी तो चीन जाना आपको पड़े तो आप जाएँ। हाँ, मेरे बच्चे हैं, अगर वो बाहर जाना चाहते हैं पढ़ाई के लिए, बिल्कुल जाएं। अगर उनको अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है, काम करने की कोई मसला नहीं है। एक्सपीरियंस कहते हैं ना, लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस। तो आपके पास बहुत सारे, हमें तो अपॉर्चुनिटी मिली थी उस ज़माने में जब टेक्नोलॉजी यहाँ पर आई थी। BNC कनेक्टर्स होते थे, फिर वो कन्वर्ट हुए स्टार टोपोलॉजी के ऊपर। फिर हमने तो टेक्नोलॉजीज देखी है ना, वो टेक्नोलॉजी ठीक है पाकिस्तान में लेट आई है। 60s में IP एड्रेसेस बन चुके थे, हमें तो ये 92-93 में समझ में आया था कि IP एड्रेस होता गया, सबनेट होता गया, राउटर होता गया। तो पढ़ने के लिए जाए, यूथ की बात करें हम, दूसरी सबसे बड़ी एग्जांपल देखें ना, रियल एग्जांपल देखें इस टाइम, फ्रीलांसर्स पूरी दुनिया में टॉप रैंकिंग पाकिस्तान में टॉप 5 में पाकिस्तान। तो फ्रीलांसर बैठ के यहीं से काम कर रहा है ना, वो बच्चा, वो यूथ हमारे यहाँ यहीं से काम कर रहा है ना।
बाहर तो नहीं जा रहा, बाहर तो नहीं जा रहा, डॉलर्स लेके आ रहा है। हाँ। बहुत सारे आप देखें कि चैनल्स बने हुए हैं जो कि यहाँ पर मिलियंस ऑफ व्यूज उसके आ रहे हैं, वो कमा रहे हैं, सही है, पैसे भी कमा रहे हैं, डॉलर्स में कमा रहे हैं, यहीं पे कमा रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटी बहुत है, बट डिपेंड करता है कि आप उस अपॉर्चुनिटी को अवेल कैसे कर रहे हैं और उसके लिए कितना रेडी हैं एंड विदाउट गिविंग इट अ ट्राई। क्योंकि आपका जब मैं कैरियर देखता हूँ और आपकी जो हम गुफ्तगू सुन रहे हैं, एंड वी हैव बीन स्पीकिंग टू आवर गेस्ट इन प्रीवियस एपिसोड्स एज वेल, तो एक चीज़ बड़ी कॉमन नज़र आती है कि देयर इज अ सेंस ऑफ पर्पस इन गिविंग बैक एंड कंट्रीब्यूटिंग टू योर ओन कंट्री, जो शायद वो काम तो सबने करना है, बट उसके साथ अगर ज़िंदगी में एक पर्पस भी आ जाए तो वो आपको अपने मुल्क में रहते हुए जैसे वो आप कर सकते हो, वो शायद और कहीं नहीं है। बड़े मज़े की चीज़ ये है कि मुझे बहुत से लोग जो ना बातें सुनाते हैं, कहते हैं कि यार जब वो मेरी सैलरी सुनते हैं इस वक्त गवर्नमेंट सेक्टर में, कहते हैं कि यार ये तो तुम आज से 15 साल पहले ड्रॉ कर रहे थे, इतनी सैलरी, तुम इतनी सैलरी में गुजारा कैसे कर रहे हो? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, जो सैलरी मैं आज से 15-20 साल पहले ड्रॉ कर रहा था, सेम सैलरी मुझे अब मिलना शुरू हुई है, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी हैप्पी। सो आर यू सेइंग दैट इट इज अबाउट बीइंग हैप्पी? एग्जैक्टली। तो देखें, इंसान के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप दुखों में जिंदा रहने से बेहतर है आप खुशी में जिंदा रहें, कम खाएं, अपनी लाइफ को सेटल करें, बैलेंस करें। अब कॉर्पोरेट सेक्टर में आपकी सैलरी तो मिलियंस होती है, 2 मिलियंस, लेकिन आप उनसे पूछे दी एंड ऑफ द डे कि सबसे बड़ा दुख क्या है आपका? यार मेरा तो 30% 40% टैक्स सैलरी से कट जाता है, 10 लाख रुपए में से 4 लाख रुपए टैक्स जाता है। मैंने कहा यार मुझे कम से कम इस बात पे खुशी है कि मेरा टैक्स बहुत कम कटता है, तो मेरी सैलरी कम है, तो मेरी खुशी का अंदाज जो है ना हमने डिफरेंट कर लिया। तो लॉजिकली इंसान बात वही है, 30% मैं भी हूँ उसमें, लेकिन मैंने अपनी खुशी थोड़ा डिफरेंट, उसको खुशी साइड पे लेके गया। देखो यार ज़्यादा पैसे कट रहे हैं ना तो तुम्हें ज़्यादा दुख है, लेकिन मेरे कम पैसे कट रहे हैं, मैं भी खुश हूँ यहाँ से। लेकिन रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट्स में या दूसरे चीज़ों में अगर हम बात करें तो नो डाउट आप इतना ही काम कर रहे होते हैं जितना क्वालिटी का काम। कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में आप मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं, क्वालिटी ऑफ वर्क शायद कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाता है जल्दी के चक्कर में। वंस यू आर देयर, आपने क्लाइंब कर लिया है और आप अब एक जगह पे आ गए हैं, एक सारी बात एक ठहराव भी आ जाता है, एंड यू हैव डन सो मेनी प्रोजेक्ट्स और काफ़ी सारी चीज़ें हो गई। फिर आपकी स्पेशलाइजेशन, आपकी अपनी जो स्पेशलाइजेशन है वो भी डेवलप होगी कि यू लेड मैनी प्रोजेक्ट्स इन नेटवर्क ऑपरेशंस, डिजास्टर रिकवरी, साइबर सिक्योरिटी, फिर ओवरऑल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का पूरा पोर्टफोलियो है, एंड यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी बिट ऑफ दैट। वहाँ इस स्टेटस पे आके फिर हाउ डू यू डिलीवर द रिजल्ट्स, और उस आप क्या समझती हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि रिजल्ट्स के इम्पैक्ट को डिटरमिन करती है? सबसे बड़ी एग्जांपल अभी रिसेंटली वॉर, ड्यूरिंग दी वॉर आपने देखा होगा कि साइबर अटैक सबसे ज़्यादा हुए। बिल्कुल ठीक है, दोनों साइड पे। हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान में नहीं हुए, पाकिस्तान में भी हुए, लेकिन आपने देखा कि डिफरेंस क्या था दोनों में। पाकिस्तान की कितनी वेबसाइट्स जो हैक हुई गवर्नमेंट की, कोई हुई आपकी नॉलेज में थी? नहीं थी। हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कुछ मेजर ऐसा नहीं था, कोई मेजर नहीं हुआ, कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं आया, कुछ नहीं आया। इनफैक्ट सोशल मीडिया में कुछ चीजें रही कि ये फलानी वेबसाइट हैक हो गई है। सोशल मीडिया तो खैर आप फेक है, वो तो एआई से बना के कुछ भी फेक कर दें, हम उस पर बात नहीं ले। लेकिन एक बात कह रहे हैं कि क्वालिटी ऑफ जो नॉलेजेबल पर्सनालिटीज़ हैं वो दोनों तरफ हैं। हम ये तो दोनों कंट्रीज़ को हम कम से कम कह सकते हैं ना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने जो रिएक्ट किया और एक्ट किया उसमें आप देखें कि माशाल्लाह से आप साइबर सिक्योरिटी को देख लें, आईटी को देख लें, तमाम चीज़ों पे हम भारी रहे हर लिहाज से। बल्कि मैं अभी जब ड्यूरिंग दी ABN AMRO हम प्रोजेक्ट्स में होते थे तो बाहर जाना होता था, सिंगापुर, बैंकॉक, हांगकॉन्ग या ताइपे वगैरह, तो अक्सर लोग पूछते थे कि यार तुम लोग पाकिस्तानी जो होते हैं ना, इंडियंस भरे हुए हैं। देखें आप, ये देखें, मैं नाम कोट कर देता हूँ, और इंडियन भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं सारे, और शायद ये पॉडकास्ट वहाँ पे भी जाए। तो एक हमारा दोस्त है जो सिंगापुर में था, तो वो अक्सर मजाक में कहता था यार वी आर
in this organization you just see we are approximate 80% Indians and only you people like and we are everywhere. we are everywhere and you people are 10%, not more than 10%. So why, what is the reason? मैंने कहा यार देखो, जंगल के अंदर बहुत सारे जानवर हैं, बहुत सारे स्पीशीज हैं, शेर कितने हैं, तो वो उस पर जो ना वो थोड़ा सा वो अच्छा ये जो आप बात कर रही है ना और ये बात ताहिर साहब ने भी की और उसके बाद जुहेब साहब दोनों जुहेब साहब ने भी यही बात कही कि ये भी एक बड़ा फ़र्क है कि हमारे कम प्रोफेशनल्स होंगे लेकिन क्वालिटी का बड़ा फर्क है, क्वालिटी के होंगे, क्वालिटी, क्योंकि क्वांटिटी पे अगर आप डिपेंड करेंगे ना तो बेकार। एक ज़माना था हमारे यहाँ पाकिस्तान में, एक बूम आता था, सर्टिफिकेशन का बूम आ रहा है, वो 5 साल की बच्ची ने जो है वो MCSE कर लिया और सिस्को का CCNA कर लिया और वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हो रहे हैं। क्या है ये क्वालिटेटिव हम सर्टिफिकेशंस कर रहे हैं या क्वांटिटेटिव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मेजर है ना। देखिए मैं अभी आई एम अबव 50, मैं अभी भी सर्टिफिकेशंस कर रहा हूँ बैठ के। क्यों? अच्छा, सर्टिफिकेशन का मतलब सर्टिफिकेशन ही मैं पहले पढ़ रहा होता हूँ, so स्किल्स डेवलप हो रही, फिर मैं देखता हूँ कि ये जो मैंने अभी सर्टिफिकेशंस करनी है या मैं ये पढ़ रहा हूँ, ये मैं अडॉप्ट कहाँ करूँगा, उसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट कहाँ करूँगा। सबसे पहले तो मैं क्रिएट करता हूँ स्पेस अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो अपॉर्चुनिटीज ऑटोमेटिकली ओपन होनी है, क्रिएट हो रही है। आपने कभी सुना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर साइबर सिक्योरिटी का कोई डिपार्टमेंट हो, सीसो का? कभी सुना आपने? IT तो सुना होगा, लेकिन आपने कभी सुना नहीं होगा सीसो है, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर है या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले हमने क्रिएट करवा दिया। वाह, क्यों? स्पेस बनवाना पड़ा। स्पेस बैंकिंग में तो था ये सारा स्पेस, और उसके लिए अगर आपको खुद उस तरह का पैशन होगा, नॉलेज होगा और एक्सपोजर होगा, इवन तो आपकी मैनेजमेंट, देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आपका ड्राइव होती है, सारी डायरेक्शंस वो जो चीज़ें होती है वो सारी होती हैं अपर साइड से। अगर आपके सीनियर मैनेजमेंट जो है ना वो ही अगर टेक्नोलॉजी को नहीं समझें, तो हमारा जो जिस डिपार्टमेंट में मैं हूँ वो इतना सबसे पाकिस्तान में सबसे नंबर 1 टैक्स कलेक्टिंग इदारा है। क्यों है? क्योंकि हमारे जो लोग हैं, हमारे जो सीनियर हैं, वो समझते हैं टेक्नोलॉजी की नीड्स को, टेक्नोलॉजी को समझते हैं। बिल्कुल ठीक है। वो ऐसे नहीं है कि जी वो हम इधर से आगे उधर से आगे हम ब्यूरोक्रेट्स हैं, नहीं, दे आर वेरी लिटरेट लोग। And then again, through adoption of technology, the value addition which you are able to achieve that is unprecedented, and obviously वो फिर उसका impact भी नजर आता है। सर ये बताएं कि हमारी यंगर ऑडियंस के लिए, यूथ के लिए, एक तो आपका एक्सपीरियंस हो गया, आपकी एग्जांपल हमारे सामने, आपको अपने एक्सपीरियंस से हाउ होपफुल यू आर अबाउट पाकिस्तान's next 5 years and the future of youth in Pakistan? ये देखें, सबसे पहले तो पाकिस्तान के अंदर अगर हम नेक्स्ट 5 years देखें ना, तो सबसे पहले हम लैंडस्केप पे ये नज़र डालें कि पाकिस्तान खुद स्टैंड कहाँ कर रहा है। देखिए बेस्ट क्या नाम है, साइबर सिक्योरिटी अगर हम इंजीनियर्स के हैं तो इस वक्त दुनिया मान रही है कि पाकिस्तान में, बिल्कुल ठीक है, राइट, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर उसके बाद बेस्ट एंटरप्रेन्योर जो ई-कॉमर्स साइट पे आ रहे हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है, पाकिस्तान से जो जनरेट हो रही है सबसे ज़्यादा। खान ज़ुहैब ने बता भी दिया आपको उसके नंबर, वो कह रहे हैं हमने तो कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी ना, हमारे तो यहाँ मतलब अब ऐसे कई इंटरेस्टिंग केसेस भी हैं कि दूर दराज रिमोट एरियाज में गांव देहातों से बच्चे निकल के तो वो ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, और वो eBay पे भी हैं, Amazon पे भी हैं। उसके बाद आप ये देखें कि जो फ्रीलांसर हैं उनके तो नंबर्स डिक्लेयर्ड हो गए जी, पाकिस्तान टॉप 5 में आ गया। तो ये तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जो हमारा इशू है ना पाकिस्तान का नेक्स्ट 5 years में जिसको रिजॉल्व होना चाहिए वो है एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे। बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक हम सही से नहीं देंगे, ये जिम्मेदारी XY NGO की नहीं है कि वो IT के सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए। हमारी जो सबसे पहले एजुकेशन जहाँ पर हो रही है ना, स्कूल्स, चाहे वो गवर्नमेंट हो प्राइवेट स्कूल्स हो, वहाँ पर कम से कम बच्चे, चले प्राइवेट स्कूल में तो हम कहते हैं कि उसमें भी 3 किस्में हैं, एक एलीड स्कूल्स है, एक मिड लेवल का और एक बहुत ही 0 लेवल का है। जो 0 लेवल के स्कूल हैं, क्योंकि हम 0 से आए हैं तो हम 0 पे ही बात कर रहे हैं, वहाँ पर कम से कम GW बेसिक तो ना पढ़ाए मैट्रिक में 9th में,
वहाँ तो कम से कम आप so curriculum needs to be upgraded. It has to be hybrid, aligned with the industry and future trend. और दूसरी तरफ गवर्नमेंट की तरफ से भी जो पॉलिसी मेकिंग है वो बड़ी फ्यूचरिस्टिक होनी चाहिए, फोकस होना चाहिए. हम खुद टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को इन टर्म्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर और फाउंडेशनल स्ट्रक्चर के ऊपर जब हम देखते हैं, जैसे आपने कहा फ्रीलांस में बहुत काम हो रहा है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में पाकिस्तान ने अच्छी खासी ग्रोथ की है. आप ये देखें, सारी चीज़ें छोड़ें, सॉरी टू कट यू, इंडिया ने हमारे पड़ोसी मुल्क है, सॉफ्टवेयर के अंदर उसने जो बूस्ट किया था उसने कैसे किया था. उसने MIT के बंदों को वापस बुलाया, उसने एक जगह परफॉर्म की, पूरा एक वैली बनाया. बनाने के बाद वहाँ पर उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी पूरी लोगों को बैठ के काम करने के लिए. आपको पता है कि वहाँ पर जो स्कूल का बच्चा है, मैं ये साउथ इंडिया की बात कर रहा हूँ, मेरे एक दोस्त है बड़ा अच्छा है, वो भी बैंकर है, उसने मुझे बात बताया कि हमारे बच्चों को स्कूल में क्लास 5th और 6th में ये सिखाया जाता है कि ऑनलाइन बिजनेस अमेजोन पे करना कैसे. वाह, यही से सर मेरा अगला क्वेश्चन है कि व्हेन यू से दैट, आर यू रेफरिंग टू or are you advising to kids to future proof their careers by learning multiple skills and tasks? Exactly. Why not? Because of artificial intelligence is there, हर एक को सीखनी है. Cloud is there, उसके बाद जो है science and analytics. बच्चे जो है ना हमसे ज़्यादा एजुकेटेड हैं. आप 3 साल के बच्चे को एक मोबाइल दे दें, वो अपने मतलब का गेम डाउनलोड करके खेल के अनइंस्टॉल कर देगा. बिल्कुल ठीक है. तो ये तो हमें सोचना ही नहीं चाहिए कि बच्चे को हमें सिखाना है. बच्चे को सिखाना नहीं, यू हैव टू परफॉर्म द प्लेटफॉर्म एंड बिल्कुल ठीक है, खत्म. एक बच्चा जो यूनिवर्सिटी से भी निकल रहा है किसी भी फील्ड में, नॉट नेसेसरली कि टेक्नोलॉजी, हमने ज़्यादा बात तो टेक्नोलॉजी की चलें, टेक्नोलॉजी भी ले लें, इंजीनियरिंग ले लें और किसी फील्ड से, पर एक यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट को आप अपने एक्सपीरियंस से क्या मशवरा देंगे कि क्या फोकस होना चाहिए एंड कौन सी मिस्टेक्स दे कैन अवॉइड? अच्छा, मैं बड़े अनफॉर्चुनेट मतलब बड़ा दुख होता है कि हमारे यहाँ बच्चों के अंदर ना 2 किस्म के रुझान है. एक तो ये कि हमने ग्रेजुएशन कर ली, हमने पढ़ाई कर ली, अब हमने जॉब करनी है, जो भी मिले. किया हुआ काम उसने ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग की है, वो बैंक में लग गया. ओके, ठीक है. उसने पढ़ाई की हुई है IT की, वो चला गया रियल एस्टेट में. कम से कम फोकस्ड हो आप सबसे पहले. पैसे जो है ना वो इंसान को मिलेंगे एक ना एक वक्त पे. एनी बुक, एनी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन और एडवाइस? सबसे अच्छी बुक मैंने जो अभी तक फॉलो करता हूँ, अभी भी करता हूँ, वो एक तो कलाम पाक तो है हमारा. उसके बाद है फिलिप कॉटलर की एक बुक है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. ओके, वो बंदा पढ़े. उसमें जो 5 चीज़ों को उसने बड़ा अच्छे तरीके से डिफाइन किया, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग. इफ यू ग्रैब दीज 5 like points, you will succeed in any organization and any platform. Wow. कि प्लान कैसे करना है, ऑर्गेनाइज कैसे करना है, स्टाफिंग कैसे करनी है, बंदों को कैसे मिलाना है. और अक्सर इनमें से कोई ना कोई चीज़ ही हम मिस कर रहे होते हैं. एक चीज़ है तो 2 चीज़ें नहीं हैं. बिल्कुल सही है. जैसे हम कहते हैं ना कि दोस्त, मेरे इतने दोस्त हैं, मेरे इतने फॉलोवर हैं. मैं कहता हूँ जी, दोस्त जो है ना 4 लफ्ज हैं. दाल, वाव, सीन, ते. तो दाल से दयानतदार, वाव से वफादार, सीन से सच्चा, ते से ताबेदार. अब इसमें तो देख लें कौन है दोस्त आपका. Well said, sir. Very well said. Thank you so much, sir. Thank you, Talat साहब, for coming to this platform और आपसे इतनी अच्छी बातें हुई, इतनी अच्छी एडवाइस आपने शेयर की है. एंड वी होप टू वेलकम यू बैक अगेन. एक और एपिसोड में भी आपको दोबारा बुलाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके साथ काफ़ी ज़्यादा डिटेल में हमें गुफ्तगू करनी पड़ेगी टू कवर मेनी टॉपिक्स. पॉडकास्ट के बाद आप इसको थोड़ा सा इनहांस और करें, आप पैनलिस्ट के साथ डिस्कशंस के लिए करें ताकि यूथ को हमारे जी बिल्कुल, वी आर डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड इनटू दैट एज वेल. सो थैंक यू ऑडियंस फॉर बीइंग ऑन अनदर एपिसोड ऑफ सिफर से अब तक फ्रॉम टेक्नोलॉजी का पाकिस्तान विद अस. एंड डू सब्सक्राइब, फॉलो एंड शेयर आवर स्टोरीज इफ यू लाइक देम. आई एम आतिफ फ्रॉम सिफर से अब तक from Pakistan, and inshallah see you soon in our next episode. Thank you.